इस्लामी तालीमात की रोशनी में किसी मुसलमान को यह हक हासिल नहीं है कि वो ताकत के बलबूते पर किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर सके। और उम्मत मुस्लिमा की ये एक तारीख़ है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा ने कहीं ना कहीं पर 15 सदियां हुकूमत की है और हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी इस्लामी रियासत ने किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। ऐसी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। हमारे मासी करीब के अंदर हिंदुस्तान में सालहा साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। स्पेन के अंदर मुसलमानों ने बरसहा बरस तक इस्लामी हुकूमत की, लेकिन जिस वक़्त उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ, तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि मुसलमान अक़लियत के अंदर थे। अगर वो ताकत के बलबूते पर गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते तो तब मुसलमान आबादी अक्सरियत में होती, अक़लियत में ना होती। इसलिए कि उनके सामने अल्लाह का ये फरमान मौजूद था, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। दीन के मामले के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है। बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके सामने थी। जनाब सैयदना अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त जनाब अबू मूसा अशअरी और जनाब मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ हाकिम और वाली बनाकर भेजा, तो ये नसीहत उन्हें फरमाई, यस्सिरा वला तुअस्सिरा बश्शिरा वला तुनफ़िरा। ये खूबसूरत जुमले हैं, ज़रा इनके ऊपर गौर कीजिएगा। मेरे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर प्यारी नसीहत उन्हें फरमाई। फरमाया कि आप वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर काफिर बसने वाले हैं, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, सख्ती नहीं करनी। बश्शिरा, उन्हें खुश रखना है, वला तुनफ़िरा, नफ़रत नहीं फैलानी। इस्लाम के महासिन और इस्लाम के कमालात में ये बात शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल इस्लाम में और कबूल इस्लाम के बाद इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने में किसी किस्म की कोई तंगी और मुशक्क़त नहीं रखी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हारे ऊपर दीन के मामले में कोई तंगी और मुशक्क़त नहीं है, किसी किस्म की तुम्हारे ऊपर कोई सख्ती नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त जनाब मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाया और यमन की तरफ उन्हें भेजने लगे, यमन जिस वक़्त इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे नगी आया, उस वक़्त वहाँ पर अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई कसीर तादाद में आबाद थे। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब मुआज़ को नसीहत फरमाई वो ये थी कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपने कुफ़ार और मुशरिकीन को इस्लाम की तरफ दावत ज़रूर देनी है, लेकिन उनको मजबूर नहीं करना। दावत ज़रूर देनी है, मजबूर नहीं करना। अल्फाज हैं, फ़दउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि आपने उन्हें इस बात की गवाही की तरफ बुलाना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तो इस बात से वाज़ेह हो गया कि कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने
हम इस्लाम की दावत पेश कर सकते हैं, उन्हें इस्लाम के ऊपर आमादा कर सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। ताकत के बलबूते के ऊपर ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम कबूल नहीं करा सकते। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात है। हज़रत उबादा बिन सामित की रिवायत है, एक जुमले के अंदर दीन को बंद कर दिया गया। फरमाया ला ज़रारा वला ज़रारा, न किसी को तकलीफ पहुंचाओ न खुद तकलीफ उठाओ। ला ज़रारा वला ज़रारा। अब जहां पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमारे ऊपर यह बात वाज़ेह हो चुकी कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता, वहाँ पर याद रखें, जो गैर मुस्लिम बग़ैर किसी जबरो इकराह के इस्लाम कबूल करना चाहे, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, उसके रास्ते में कानूनी मुश्किलात पैदा करना, उसके रास्ते में बिल बनाकर उसकी शिक्के निकाल करके उसके लिए तंगी पैदा करना, यह भी सरासर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है।